गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। देखिए, प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। तो देखिए बच्चों, अब हमारे पास इस शाब्दिक प्रश्न आ चुके हैं। हमने इन प्रश्नों को समझना है और इनकी सहायता से एक चर वाले रैखिक समीकरण बनाने हैं और फिर उन्हें हल करना है। तो हम मान लेते हैं कि माना वह संख्या x है, क्योंकि हमें संख्या पता नहीं है। अब जैसे प्रश्न में कहा गया वैसे ही हमें करना है। प्रश्न में कहा गया है किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर। तो संख्या है x हमने मानी है, तो एक x में से 1/2 को घटाएंगे तो x ऋण 1/2 लिखेंगे। तो x ऋण 1/2 हो जाएगा 1/2 घटाने पर। अब x ऋण 1/2 आएगा, उसको गुणा करना है 1/2 से। तो इसको 1/2 से गुणा किया तो ये बोल रहा है कि हमें मिलेगा 1/8। तो इसका मतलब है कि x ऋण 1/2 को जब 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/8 आएगा। अब हमें इसे सरल करना है। तो ये बाहर है, जो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर होते हैं उन सबसे गुणा होता है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया है। तो x को गुणा करेंगे 1/2 से, ऋण 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/8। तो ये हो जाएगा x/2 ऋण 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। तो 1/4 बराबर 1/8। अब ये चर है, ये अचर है, ये अचर है, तो चर वाले बाईं तरफ रखने की कोशिश करते हैं, अचर वालों को एक साथ रखने की कोशिश करते हैं। तो x/2 बराबर 1/8 और ये ऋण यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा धन 1/4। अब इन दोनों का एलसीएम होगा 8, तो हम लिखेंगे x/2 बराबर 8 और 4 का एलसीएम 8, तो ये हो जाएगा 1 धन 2। तो x/2 बराबर 3/8। अब देखिए x का मान हमने निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि जो x के हर में जो नंबर है वो दाईं तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो x बराबर 3/8 गुणा 2, तो 3 दूना 6, 6/8। x बराबर 6/8 होगा, तो ये कटता है 2 से, 2 तियाँ 6, 2 चौको 8। तो x बराबर हो जाएगा 3/4। तो इसका मतलब है कि वह संख्या कौन सी है, 3/4 है। इसी में हम दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न है, एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास स्विमिंग पूल वाला क्वेश्चन है कि जो स्विमिंग पूल की लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। तो इसका मतलब है कि अगर हमें स्विमिंग पूल की चौड़ाई पता होती तो हम लंबाई निकाल सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना आयताकार जो तरणताल है उसकी चौड़ाई है x मीटर। अब जब चौड़ाई मान ली है तो ये बोल रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 गुना चौड़ाई धन 2 मीटर। तो 2 गुना चौड़ाई यानी कि 2x धन 2 मीटर। तो हमें लंबाई चौड़ाई पता चल गई है। अब इसका परिमाप कहाँ रखा है, तो आपको पता है ये आयताकार है और आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई दे रखा है 154 मीटर। इसका मतलब है 2 गुना लंबाई लिखेंगे 2x धन 2 और चौड़ाई लिखेंगे x बराबर 154। तो 2 को यहाँ 2 इसमें गुणा हो रहा है तो हम यहाँ दाएं पक्ष में भाग कर लेते हैं इसका। तो 2x धन 2 धन x बराबर हो जाएगा 154/2। तो 2x धन 2 धन x बराबर हो जाएगा 77। तो 2x धन 2 और ये धन का चिन्ह है तो धन x हम इसे लिख सकते हैं बराबर 77। 2x में 1x जुड़ जाएगा तो 3x हो जाएगा, 3x धन 2 बराबर 77। अब चर वाले एक साथ अचर वाले एक साथ रख लेते हैं तो 3x बराबर हो जाएगा 77 और ये धन यहाँ आके ऋण हो जाएगा ऋण 2। तो 3x बराबर हो जाएगा 75 और x बराबर हो जाएगा 75/3। तो हम लिख सकते हैं 75 में 3 का भाग देंगे तो x बराबर आएगा 25। अतः जो आयताकार तरणताल है इसकी चौड़ाई आ गई 25 मीटर और इसकी लंबाई आ गई 2 गुना चौड़ाई धन 2 यानी कि 2 गुना 25 धन 2। तो 2 को 25 से गुणा करेंगे तो 50 और धन 2 यानी कि 52 मीटर। तो लंबाई है 52 मीटर, चौड़ाई है 25 मीटर। आप देखिए, अगर जब हमें लंबाई चौड़ाई पता होती है तो हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दीजिए। तो अगर हम 52 में 25 को जोड़ते हैं तो हमें 77 मिलता है और 77 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 154 होता है। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या है, सही है। तो इन प्रश्नों को समझिए और नोट कीजिए। तो
और आगे भी हम ऐसे ही प्रश्नों को फिर करते रहेंगे।